मैं पानी में गिर गई और तुरंत लहरें मुझे याद से दूर ले गई। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं एक अच्छी स्विमर बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अचानक शार्क्स की सारी हॉरर स्टोरीज याद आने लगी। बचाओ, रुक जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। मेरी याद मेरे बचने की उम्मीदों के साथ साथ दूर जा रही थी। मैंने समुंदर का बहुत सारा पानी निगल लिया था और मैं लगातार रो रही थी। शायद यही मेरा एंड था, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा कि ये कोई शार्क है। मैं चीखते हुए पीछे मुड़ी। हाय, मेरा नाम लाना है। मैं कभी पार्टीज में नहीं जाती थी और हमेशा बुक्स पढ़ती रहती थी। मैं कॉलेज की एक नर्ड थी और मैं पूरी तरह से कॉमिक्स की दीवानी थी। पहले तो मुझे बस उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन फिर मैंने अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी और उन्हें इलस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। मैं एक मशहूर कॉमिक आर्टिस्ट डैन इवांस से इंस्पायर्ड थी और मैं उनके जैसा कूल बनने का सपना देखा करती थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह कॉमिक्स पढ़ते हुए कॉलेज के हॉलवे से जा रही थी। अचानक मैं किसी से टकरा गई। मेरे हाथों से बुक नीचे गिर गई। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। मेरे सामने मेरा क्रश ब्लेक खड़ा था, द कूलेस्ट गाय इन कॉलेज। मेरे क्लासमेट्स हॉलवे में इकट्ठा हो गए। तभी किसी ने फ्लोर पर पड़ी हुई कॉमिक देख ली। सभी लोग मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने ब्लेक की तरफ देखा तो वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। दोस्तों, यहाँ देखो, हमारे हैंडसम ब्लेक को देखकर इस नर्ड की बोलती बंद हो गई। ब्लेक भी हंसने लगा। मैं ऐसी शांत और साधारण लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, तुझे तो पता है ना। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं अपने आंसू रोककर वहाँ से दूर भाग गई। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद को बदल कर रहूंगी। मैं एक कैफे में गई और दूर की टेबल पकड़कर अपने टैबलेट पर ड्राइंग करने लगी। इससे मुझे शांत रहने में मदद मिलती थी। अचानक मेरे पीछे से किसी ने बोला, काफी बढ़िया लग रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर पियर्सिंग्स और टैटूज से भरा हुआ एक लड़का खड़ा हुआ था। वो मेरे टेबल पर बैठकर मुझसे बातें करने लगा। उस लड़के का नाम हेनरी था और वो एक टैटू पार्लर चलाता था। उसके टैटूज देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी एक टैटू बनवा लूं। जब मैंने हेनरी को इसके बारे में पूछा तो वो खुशी से मुझे अपने टैटू पार्लर ले गया। हम दोनों ने मिलकर एक स्केच बनाया और फिर उसने मेरी गर्दन पर वो टैटू बना दिया। ये काफी अनयूजुअल और कूल लग रहा था। मैंने कुछ दिनों के लिए इस बात को राज रखने का फैसला किया। अगले दिन मैं एक हाई कॉलर वाला जंपसूट पहनकर कॉलेज गई। लेक्चर के दौरान अचानक हमसे कहा गया कि क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए फ्लोरिडा में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया और इस लिस्ट में मेरा भी नाम था। अचानक सभी स्टूडेंट्स मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे। मुझे यकीन है कि बीच पर भी ये हुडी पहनेगी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इन लोगों से थक चुकी थी और इसीलिए मैंने सोचा कि एक टैटू से मेरा काम नहीं होने वाला। वो लोग सोच रहे थे कि मैं एक शाय नर्ड हूँ, लेकिन अब मैं बदल चुकी थी। कॉलेज के बाद मैं वापस टैटू पार्लर गई और हेनरी से और टैटूज बनाने को कहा, लेकिन उसने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी। तुम्हें इमोशनल होकर ये सारे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बेहतर होगा कि तुम टेम्पररी टैटूज बनवा लो। अगर तुम्हें वो टैटूज अच्छे लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम उन्हें परमानेंट बना देंगे। मैंने इस बारे में सोचा और फिर मान गई। फिर मैंने खुद अपने स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। ट्रिप पर जाने से कुछ दिन पहले हेनरी ने उन्हें मेरी स्किन पर ट्रांसफर कर दिया। आई फेल्ट लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। फ्लोरिडा पहुंचने पर हमने एक होटल में चेक इन किया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड माइली के साथ रूम शेयर करने वाली थी। वो बिल्कुल मेरी तरह थी और शायद इसीलिए हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। अभी तक वैसे मैंने माइली को भी अपने टैटूज के बारे में नहीं बताया था। जब बीच पर जाने की बारी आई तब मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लगभग आधे घंटे के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और बिकिनी पहनी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और एक कैप और सनग्लासेस पहने। फिर मैं इस नए रूप में बीच पर गई और वहाँ घूमने लगी। अचानक ब्लेक ने मुझे देखा। उसने मेरी फिगर और मेरे टैटूज को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, उसने मुझे रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। मैंने अपने ग्लासेस हटाए और उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। ब्लेक का चेहरा देखने लायक था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। हर कोई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई म्यूजियम की एग्जिबिट हूँ। Everyone really liked my tattoos, लेकिन हमारे कॉलेज की सबसे प्रिटीएस्ट लड़की ने बोला कि ये बिल्कुल बेकार है। नोरा, हमें पता है कि तुम्हें जलन हो रही है। लाना के टैटूज वाकई कूल लग रहे हैं। Why don't you just admit it? नोरा गुस्से से लाल हो रही थी और मैं तो बेहद खुश थी। हम सभी बीच पर टाइम पास कर रहे थे और ब्लेक ने मुझे खुश करने की पूरी कोशिश की। उसने मेरे लिए कॉकटेल्स लाए, मेरा सनबेड एडजस्ट किया और मेरे शोल्डर्स पर सनस्क्रीन भी लगाई। समुंदर के पानी से मेरे टेम्परेरी टैटूज निकल सकते थे, इसीलिए मुझे बीच पर ही बैठना पड़ा। जब हम वापस होटल पहुँचे तो माइली मुझसे थोड़ा नाराज थी। तुमने मुझे अपने टैटूज के बारे में क्यों नहीं बताया? आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। मैंने उसे समझाया कि इनमें सिर्फ एक ही टैटू असली है।
अगले दिन हम बीच पर टहल रहे थे, तब वहाँ एक अपकमिंग पाम ट्री पार्टी की अनाउंसमेंट हो रही थी। इस इवेंट में किसी भी एक लड़की को क्वीन ऑफ द बीच चुना जाने वाला था। जाहिर है सारी लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। लाना, क्या तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलोगी? मैं यही तो सुनना चाहती थी। ऑफ कोर्स आई इमीडिएटली एग्रीड। लेकिन जब मैं होटल पहुंची तो अचानक नोरा मेरे सामने आई और मुझे धक्का देते हुए बोला, तुम ब्लेक से दूर रहना, वरना। मैंने बिना डरे उससे बोला, वरना क्या? वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे डराने से कुछ नहीं होगा, ब्लेक मुझे पसंद करता है, सो डील विद इट। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। उसी दिन माइली और मैं शॉपिंग के लिए गए। मैं एक ऐसी ड्रेस ढूंढ रही थी जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो पर अच्छी भी लगे। आखिरकार मुझे ऐसी ड्रेस मिल गई। नॉर्मली मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी होती, लेकिन आज मैं खुद अपनी चॉइस से सरप्राइज थी। रूम में लौटने पर मैंने अपनी ड्रेस एक चेयर पर रख दी और सोने चली गई। मुझे कल की कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन सुबह उठते ही मेरे सामने एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था। बेड से उठते ही मैंने देखा कि मेरी ड्रेस किसी ने काट दी है। आई वाज सो शॉक्ड। मैं तुरंत समझ गई कि ये सब उस नोरा का किया धरा है। वो मुझसे जलती थी, लेकिन अब मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं तुरंत रिसेप्शन पर गई और उनसे सुइंग सप्लाईज मांगे। सब लोग बीच पर मजे कर रहे थे और मैं अपने रूम में बैठकर अपनी ड्रेस पर काम कर रही थी। आखिरकार मैंने अपनी ड्रेस को एक ओरिजिनल हवाईयन स्टाइल टॉप और स्कर्ट में बदल दिया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरा नया आउटफिट अपनी पहली आउटफिट से ज्यादा बेहतर लग रहा था। इस बार भी हर कोई मुझे देखकर वैसे ही शॉक था जैसे वो पहली बार हुए थे टैटूज और बिकिनी देखकर। पार्टी के सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। ब्लेक बीच की एंट्रेंस पर मेरा इंतजार कर रहा था और हम दोनों एक साथ डांस फ्लोर पर आ गए। सब कुछ बेहद शानदार लग रहा था। मेरे क्लासमेट्स के चेहरे देखने लायक थे और नोरा, वो तो गुस्से से लाल हो रही थी। हर कोई मस्ती कर रहा था और सबने डांस और कॉकटेल्स का मजा उठाया। इसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ और सारी लड़कियां कैटवॉक के लिए तैयार हो गई। एक एक करके हम म्यूजिक के साथ कैटवॉक कर रहे थे। हमसे कहा गया कि जिस किसी को सबसे ज्यादा तालियां मिलेगी वो जीत जाएगी। नोरा ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब मैं स्टेज पर गई, वेल, आप तो समझ ही गए होंगे, सारा बीच तालियों से गूंज उठा। इट वॉज इनक्रेडिबल। मुझे अपनी लाइफ में कभी इतना प्यार नहीं मिला था। मैं क्वीन ऑफ द बीच बन गई और मुझे पाम लीफ से बना हुआ एक क्राउन पहनाया गया। मैं कॉकटेल्स लेने के लिए बार के पास गई, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ब्लेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आसपास देखा तो मुझे नोरा भी नजर नहीं आ रही थी। ये दोनों एक साथ कहाँ पर गए? तभी माइली वहाँ पर आ गई। वो थोड़ी अपसेट लग रही थी। लाना, पता नहीं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, तुम खुद ही मेरे साथ चलकर देख लो। मैं कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे गई। हम बीच पर लगाए हुए एक हैमॉक पर पहुँचे। उसके अंदर नोरा और ब्लेक थे और वो दोनों किस कर रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बहुत बुरा लगा। ब्लेक ने नोरा को दूर किया और हैमॉक से नीचे आ गया। मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग गई। मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरा क्राउन वहाँ पर गिर चुका है। मैं रोते हुए बीच पर चल रही थी। मैं एक बेंच पर बैठकर सोचने लगी कि क्या मैं सचमुच एक लूजर हूँ? अगर ब्लेक को अभी भी दूसरी लड़कियाँ पसंद है तो खुद को बदल कर क्या फायदा? तभी एक आदमी मेरे पास आकर बैठा। पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अचानक वो मेरी टैटूज की तारीफ करने लगा। आपके स्केचेस काफी इंटरेस्टिंग है, शायद इन्हें किसी टैलेंटेड मास्टर ने बनाया होगा। एक्चुअली इन टैटूज की ड्राइंग्स मैंने खुद बनाई है। वो आदमी काफी सरप्राइज लग रहा था और उसने कहा कि मेरा फ्यूचर काफी अच्छा है। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे आखिर कहाँ पर देखा है। अगले दिन हमें एक बोट ट्रिप पर जाना था। जब हम अपनी याच पर पहुँचे तब ब्लेक मेरे पास आया। तुम धोखेबाज हो। अगर तुम्हें नोरा पसंद थी तो तुमने मेरे साथ क्यों फ्लर्ट किया? लेकिन मैं तो वहाँ पर तुमसे मिलने आया था। मुझे बताया गया कि तुम हैमॉक पर मेरा इंतजार कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये तुमसे किसने बोला? मैं उसका जवाब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। माइली ने। माइली? उसने ऐसा क्यों किया? मैं डेक पर माइली को ढूंढने लगी। जब मुझे वो मिली तो मैंने उसे ब्लेक के बारे में पूछा। अचानक उसका चेहरा बदल गया। मैंने पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा था। हाँ, मैंने ही ब्लेक को हैमॉक पर जाने के लिए बोला था और तुम्हारी ड्रेस भी मैंने ही खराब की थी। मैंने ये नोरा के कहने पर किया। आई वाज स्पीचलेस। माइली और नोरा मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। हम दोनों पहले ऑर्डिनरी हुआ करते थे, लेकिन अब तुम पॉपुलर बन गई हो और मैं आज भी वैसी की वैसी ही हूँ। मैं इस छोटी सी गलती के लिए एक दोस्त को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की। लुक, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों दोबारा वैसे ही दोस्त बन जाएंगे जैसे कि हम पहले। मैंने उसे हग करने की कोशिश की, लेकिन माइली ने मुझे धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर बोट से पानी में गिर गई और तुरंत समुद्र की लहरें मुझे याद से दूर ले गई। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं एक अच्छी स्विमर बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अचानक शार्क्स की सारी हॉरर स्टोरीज याद आने लगी। बचाओ, रुक जाओ, मैं यहाँ पर हूँ।
मेरी याच मेरे बचने की उम्मीदों के साथ साथ दूर जा रही थी। मैंने समुंदर का बहुत सारा पानी निगल लिया था और मैं लगातार रो रही थी। शायद यही मेरा एंड था, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा कि ये कोई शार्क है। मैं चीखते हुए पीछे मुड़ी और देखा कि वो ब्लेक था। उसने मुझे गिरते हुए देख लिया था और वो भी मेरे पीछे पीछे पानी में कूद गया। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। जल्दी ही किसी ने हमें देख लिया और एक लाइफ बॉय की मदद से हमें ऊपर खींच लिया गया। मुझे ड्राई करने के लिए एक टॉवल दिया गया। तभी माइली मेरे पास आई और कहा, तो अब तुम्हारे टैटूज का क्या हाल है? इतना सब होने के बावजूद भी उसे कोई पछतावा नहीं था। नोरा तुरंत मेरे पास आई और मेरे टैटूज को मसलने लगी। जाहिर है मेरे टैटूज निकलने लग गए। जब सबको मेरी सच्चाई पता चली तो वो दोबारा मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे उम्मीद थी कि ब्लेक मेरा साथ देगा, लेकिन वो काफी डिसअपॉइंटेड था। मुझे लगा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, बट यू आर जस्ट अ लायर। मुझे ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ। माना कि मेरे टैटूज नकली थे। सो व्हाट? Was it really that important? होटल लौटने पर मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मैंने अपना टैबलेट उठाया और पूल के पास जाकर बैठ गई। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी नजर मेरे फेवरेट आर्टिस्ट डैन इवांस की फोटो पर गई। तभी मुझे याद आया, ये तो वही था जो कुछ दिन पहले मेरे पास आकर बैठा था। इसलिए मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। मैं कितनी बुद्धू हूँ जो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। डैन इवांस की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। मुझे लाखों में से एक चांस मिला था और मैंने उसे भी मिस कर दिया। इसके बाद मुझे और भी बुरा लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिडा से लौटते समय मेरा एक भी क्लासमेट मुझसे बात नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही मैं सीधा शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई और मेरे बचे हुए टैटूज को निकालने लगी। लेकिन तभी मुझे हेनरी के शब्द याद आए। उसने कहा कि अगर कुछ दिनों बाद मुझे ये टैटूज अच्छे लगे तो वो उन्हें परमानेंट बना देगा। और इन टैटूज ने वाकई मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया था। अगले दिन मैं सीधे टैटू पार्लर पहुंची। हेनरी मुझे देखकर खुश था। इस बार उसने मुझे मना नहीं किया और कुछ ही दिनों में मैंने कई सारे परमानेंट टैटूज बनवा लिए। जब मैं अपना आखिरी टैटू बनवा रही थी तभी अचानक एक विजिटर पार्लर के अंदर आया। मैं बिल्कुल शॉक थी और मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। इट वॉज डैन इवांस। हेनरी ने बताया कि वो उसके अंकल थे। डैन इवांस ने मुझे गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह याद आया, तुम तो वही टैलेंटेड लड़की हो ना जो मुझे फ्लोरिडा में मिली थी। मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने तुरंत उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाई। मिस्टर इवांस को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने ध्यान से सारी ड्राइंग्स देखी और फिर मुझे एक सरप्राइजिंग ऑफर दिया। तुम्हें पता ही होगा कि इस इंडस्ट्री में मुझे हर कोई जानता है। क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जिसमें मैं तुम्हारा एजेंट बनूंगा और किसी पब्लिशिंग कंपनी को तुम्हारा नाम रेकमेंड करूंगा। अगर मैं चेयर पर बैठी होती तो मैं जरूर जमीन पर गिर जाती। हमने उसी शाम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची मैं तो 7वें आसमान पर थी। सीरियसली मेरा सपना सच हो चुका था। जब मैं क्लासरूम के अंदर आई तब हर कोई मेरे टैटूज को देखकर हैरान था, लेकिन नोरा फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगी। लगता है तुमने फिर से कोई स्टिकर स्टोर लूट लिया है। आई न्यू इट कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। इसीलिए मैंने अपनी बैग से एक वेट वाइप निकाला और उसे अपने टैटू पर रगड़ा। मेरा टैटू अभी भी वही था। वेल, आर यू सैटिस्फाइड? एक बार फिर मेरे क्लासमेट्स शॉक थे और मुझे लगा कि मैं एक असली क्वीन हूँ। अब मुझे किसी क्राउन की भी जरूरत नहीं थी। लेक्चर खत्म होने के बाद ब्लेक मेरे पास आया और उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अब मैं उसे भूल चुकी थी। आई डिडंट वांट टू स्टे विद अ गाय जो मेरे टैटूज को देखकर मुझसे प्यार करे। हेनरी और मैं हर रोज एक दूसरे से मिलते थे। मैंने कई बार उसे मेरी कॉमिक्स के रिलीज के बारे में पूछा और वो हमेशा मुझे बोलता कि वो जल्दी ही पब्लिश होने वाली है। एक दिन मैं एक कैफे में बैठी थी और तभी मैंने एक टीवी न्यूज सुनी। मुझे न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन उस नाम ने मेरा ध्यान खींच लिया। कई सालों से हम डैन इवांस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पता चला है कि वो यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट के काम को चुराकर अपने नाम से पब्लिश करता है। अभी अभी पुलिस ने कहा कि उनका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। मैंने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और सोचा कि यहाँ पर जरूर कोई गलती हुई है। मैंने हेनरी को कॉल किया, लेकिन उसका फोन अनअवेलेबल बता रहा था। जब मैं उसके टैटू पार्लर गई तो दरवाजे पर लॉक था। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं कल ही तो यहाँ पर आई थी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है? मैं वहीं बैठकर मिस्टर इवांस और हेनरी का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। अगले दिन मैं एक स्टोर में गई और अचानक मेरी नजर शेल्फ पर रखी एक बुक पर गई। उस बुक के कवर पर मेरी ही ड्राइंग्स थी। ये मेरी कॉमिक्स थी, लेकिन जब मैंने ऑथर का नाम देखा तो मैं बिल्कुल शॉक थी। वहाँ पर लिखा था हेनरी वुड। आज 1 महीना बीत चुका है। मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है कि ये ड्राइंग्स आखिरकार मैंने बनाई है। बट यू नो व्हाट, मैं पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं ये प्रूफ कर पाऊंगी?